में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हुए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो इसको पढ़ते हुए हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक तक पहुंच गए। श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। तो इससे आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। तो कल तक हमने तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो इस श्लोक और इसके आगे वाला श्लोक जो है उसको हमने पढ़ लिया था। तो इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत स्थान तो इस श्लोक को पढ़ते हैं। इदम हि विश्वम भगवानिवेतरो। तो आचार्यों की टीका भी यहाँ पर हम निकाल ले रहे हैं ताकि हमको ये पढ़ने में कोई समस्या ना आए। ठीक है। इदम हि विश्वम भगवान इवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। इदम ही विश्वम भगवान इव इतरः यतः जगत स्थानम निरोध संभवाः तत ही स्वयं वेद भगवान तथा अपि प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम्। तो इससे पहले वाला जो श्लोक है, नवै जनो जातु कथन चन व्रजन मुकुंद सेव्यांग वदंग वसंस्कृतम, इस श्लोक का श्रीधर स्वामी की टीका में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। हे अंग मुकुंद सेवी जन जातु, हे व्यास जी,
श्री भगवान के चरणों की सेवा करने वाला मनुष्य यदि किसी प्रकार निंदित योनि में भी चला जाता है तो वह केवल कर्मनिष्ठ के समान जन्म मृत्यु में संसार चक्र में नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर श्री भगवान के चरणों का आलिंगन स्मरण करके वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे श्री भगवान के चरणों का रस प्राप्त हो चुका रहता है। तो जो केवल बस कर्म ही करते रहते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ये दोनों में अंतर है। कर्म करने वाला व्यक्ति केवल कर्म करता है, उसका फल भोगता है, फिर अच्छा कर्म करता है, उसका फल भोगता है, बुरा कर्म करता है, उसका फल भोगता है। तो इस तरह से उसका एक सीरीज चलता रहता है। लेकिन जो अ, अ, कर्म करने वाला व्यक्ति से अलग भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वो ये संसार चक्र में नहीं पड़ता, चाहे वो कभी कभी निंदित कर्म अगर कर भी देता है, नहीं कोई निंदित योनि में चला भी जाता है, तो भी वो ये चक्र में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको स्मरण भगवान का हो जाता है, क्योंकि वो स्वाद उसने चखा है। आपको भी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे कैसे समझ में आएगा, जिसने भी थोड़ी भी भक्ति की है, मान लो कीर्तन में गया था, कहीं खूब आनंद लिया था, एक बार भगवत गीता सुनी थी एक बार, या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत किया था, बाद में फिर छूट गया उसका, या फिर उसने छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद उसको याद आएगा, अरे वो एक सुनते थे, वो बहुत अच्छा लगता था, चलो ट्राई करते हैं, क्या वो बहुत अच्छा था, है ना। वो वहाँ प्रभु जी बहुत, अरे वो एक मोटे वाले प्रभु जी थे, बड़ा नाचते थे, अच्छा लगता था। जैसे मैं जब पूना में रहते थे तो एक भक्त थे, बहुत मोटे थे, तो वो ज्यादा कमर तो मटका नहीं पाते थे, ऐसे 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 करके नाचते थे गुरु पूजा में, तो अच्छा लगता था। एक भक्त थे, वो जंप नहीं कर पाते थे, तो वो ऐसे करते थे, केवल ऐसे करते थे, वो कूद नहीं पाते। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं, 17वें श्लोक में यत्र क्वा भद्रम अभूत, अर्थात भगवत भक्ति का कहीं भी अमंगल, भक्त का कहीं भी अमंगल होता है क्या, यह जो कहा गया है उसी का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, न वै जन इत्यादि, श्री भगवान भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं, अतएव उनका एक नाम मुकुंद है। मु च कु च ददातीति, यह मुकुंद शब्द की व्युत्पत्ति है। भगवान मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य यदि किसी तरह कुयोनि में भी चला जाता है तो भी वह केवल कर्मनिष्ठ के समान जन्म मरण में संसार चक्र में नहीं पड़ता। तो जो भक्ति करता है उसके साथ क्या होता है, जो भक्ति करता है उसके साथ ये होता है कि बार बार उसको कोई ऐसी योनि मिलेगी, मनुष्य योनि बार बार मिलेगी, या फिर ऐसे ऐसे स्थान पे जन्म मिलेगा जहां पे उसको सुकृति मिल सके। जैसे मायापुर में जन्म मिल गया, या फिर जहां पे जन्म हुआ उसके बगल में ही दिल्ली में जन्म हुआ, लेकिन बगल में ही इस्कॉन का सेंटर है ना। या ऐसा कोई योनि मिली कि कोई भक्त है, उनके पुत्र के रूप में वो जन्म लिया, तो शुरू से ही वो हरे कृष्णा हरे रामा सुन रहा है, या विभोग लगाया हुआ प्रसाद खा रहा है। अन्यवत पद के द्वारा वैधर्म में दृष्टांत उपन्यास किया गया है। कुत यदि कहें कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके उत्तर में कहते हैं, क्योंकि वह उस योनि में भी जाकर श्री भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके पहले
श्री भगवान के चरणों की सेवा जन्य आनंद का अनुभव उसे हो चुका है। तो अभी तो जब हम मान लो झाड़ू लगाते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसका आनंद हमें अभी, क्योंकि रेगुलर लगा रहे हैं, भगवान की सेवा करें तो उतना अनुभव नहीं होता। लेकिन भगवान की सेवा किसी ने की है तो उसका एक अलग स्वाद है, उसको बहुत समय तक उसको स्मरण रहेगा, उसका स्वाद, बहुत स्वाद है इसमें। तो वो स्वाद उसको हमेशा याद रहेगा। थोड़ा सा सेवा उसने कुछ किया है तो वो उसको हमेशा याद रहेगा। जैसे मुझे याद है कि मैं जब एक बार कर्नाटक में हमें प्रचार करने के लिए भेजा गया था, गुलबर्गा में। तो मैं गया, मेरे साथ जो भक्त थे, उन्होंने, हमने टिकट हम निकाल नहीं पाए तो हमने कहा कि टिकट निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने टिकट नहीं निकाला। फिर बाद में हम जनरल का टिकट लेकर के उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन में चढ़ जाएंगे। तो चेन्नई एक्सप्रेस या कोई एक ट्रेन थी, है ना, या कोई और ट्रेन थी, एक ट्रेन थी जो कि गुलबर्गा जाती थी। उसमें हम बैठ गए। बैठ तो गए क्या, बैठ क्या, चढ़ गए। बस उसके बाद फिर रिजर्वेशन में चढ़ गए। और अब अ, शायद हाँ टीटीवीटी शायद उस दिन चेक वेक करने नहीं आया। किसी के जहाँ पर वो था, ये स्लीपर होती है, उसके बीच में सामान वामान रखा होता है, वहीं पर चप्पल वगैरह वो लोग उतार देते हैं। तो वहीं पर एक गमछा बिछा के वहीं पे सो गए। सुबह उठे और फिर पहुंच गए पीडीए हॉस्टल, कॉलेज है कर्नाटका में। हम्म, तो हमें वहाँ जिस वॉइस सेंटर से हमको पूड़ी और अचार मिला हुआ था अगले दिन खाने के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ खाने का अरेंजमेंट नहीं था। तो ये था कि आप जो है, बस वहां पे पहुंचना है, प्रीचिंग करना है, बच्चों से मिलना है, क्लास वास लेना है और उसके बाद निकल जाना है। तो हम वहां पहुंचे तो एक बच्चे के रूम पे ही हमने गए हम। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो वो पूड़ी और अचार जो था वो हमने सोचा, हमें मिली हुई थी वहां पे बच्चों को देने के लिए कुकीज मिले हुए थे, बिस्किट टाइप का। लेकिन हमारे साथ जो प्रभु जी थे उन्होंने कहा कि अरे हम 15 दिन में एक बार आ रहे हैं, तो ये क्या बच्चों को हम देंगे, तो ये पूड़ी भी दे देते हैं बच्चों को। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम दे देते हैं। तो हम जो है जूस वूस पी लेंगे कुछ भी। मैं जॉब कर रहा था उस समय, इन्फोसिस में मैं जॉब कर रहा था और प्रीचिंग के लिए हम जाते थे वीकेंड्स। पर वो जो एक्सपीरियंस था, अब भले बहुत उस समय तो बहुत कष्ट का था, पर पता नहीं कितना उसमें स्वाद था कि वो हमेशा याद आता है। और भगवान की सेवा जो हमने की है, वो सारी, बहुत सारी कठिनाइयां बहुत हुई है सेवाओं में। एक बार हमारी बाइक पलट गई थी, कितने सारी चीजें। और मतलब इतना स्ट्रगल काफी रहा। तो अच्छा लगता था। लेकिन जब हम एक हॉस्टल में हम प्रचार करने के लिए जाते थे, वो कॉलेज था, राजर्षि साहू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे में। तो वहाँ जेएसपीएम कॉलेज था। तो वहां जाते थे तो एक बच्चा था, वो, उसको पता था कि ये लोग माला करवाते हैं और एक कुकीज देते हैं हमको। तो वो जो है जैसे ही हम पहुंचते थे वो बाल्टी और मग लेकर के गमछे में अरे टॉवेल में आ जाता था बाहर कि ये लोग की क्लास नहीं सुननी पड़ेगी। उसी में से कुछ बच्चे होते तो बहुत सिंसियर होते थे, तो वो, हम इवन आरसी करने के लिए जाते थे, एक माला करवाते थे, 1 राउंड एवरीडे, 1 राउंड चैंटिंग, इसको बोलते E1RC। तो नहीं, तो ये आप देख रहे हैं, ये कह रहा है श्रीधर स्वामी, क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ने भगवान की सेवा थोड़ी भी कर ली है, भगवान का नाम ले लिया है या थोड़ा भगवत गीता पढ़ लिया है, थोड़ा भी कुछ किया है, इस्कॉन में आया था, कुछ भी किया, ये इतना शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली है, उसको याद आएगा कभी ना कभी कि अरे वो जो आनंद था वो बहुत, कुछ भी था तो वो बाबा जी अच्छे थे, है ना? हंसते रहते थे, बढ़िया बाबा जी थे जो ही वाज, ही विल रिमेम्बर। तो इसी को कह रहे हैं भगवत इसमें श्रीधर स्वामी।
उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इस ऐसा इसलिए तो शिला प्रभुपाद के भी बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो जब शिला प्रभु पहले कुछ समय तक रहे, फिर कुछ एक भक्त ऐसा हुआ कि प्रभुपाद ने कुछ कहा या किसी भक्त ने कुछ कहा, वो छोड़ के चले गए इसको। बाद में सिगरेट विगरेट पीने लगे और सारे पाप भी करने लगे, छोड़ दिया उन्होंने कि इसका अब बहुत हो गया। कुछ समय के बाद जब उनको कैंसर पता चला, 40 मतलब ज्यादा एज नहीं था, 45 में ही कैंसर उनको डायग्नोस हो गया। अब उनको याद आया कि अरे मैं तो मनुष्य जीवन खत्म हो रहा है। तब वो आए प्रभुपाद के पास और प्रभुपाद ने कहा कि ओह, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। प्रभुपाद ने उनको ऐसे बाल ऐसे टच किया और उसको बुला लिया। तो हाँ, भगवान मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य यदि किसी तरह कुयोनि में भी चला जाता है तो भी वो केवल कर्मनिष्ठ के समान, अच्छा ये नहीं, हाँ, चरणों की सेवा जन्य आनंद का अनुभव उसे हो चुका है। तो ये जो प्रसाद है, भगवान की सेवा है, हरिनाम है, ये अभी हम रेगुलर करने लगे ना, तो अब हमको अ, उतना नहीं मतलब फील होता है। हमको लगता है कि ठीक है, रोज कर रहे हैं। लेकिन जो जैसे सामान्य व्यक्ति है ना, वो उसको मंदिर का प्रसाद इतना बढ़िया लगता है, इतना टेस्टी होता है। मैंने भी अनुभव किया है। जैसे मैं मान लो कहीं घूम रहा था, कहीं जा रहा था, वहां पर जे किसी यूनिवर्सिटी में गया, उन लोगों ने बुलाया, वहां उन लोगों ने खिलाया, विदाउट ऑनियन गार्लिक का खिलाया। हमने उसको ऑफर भी कर लिया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत समय करने के बाद जब मंदिर का प्रसाद खाते हैं तो तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो एक अलग आनंद है। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो रोज जैसे ही अभी अगर आप एकदम रेगुलर पढ़ने लगे, हर दिन हर दिन हर दिन विदाउट फेल, तो कुछ महीनों में ऐसा होगा कि इसके बिना आपको रहा नहीं जाएगा। और फिर कुछ समय के बाद आप पढ़ोगे भी ना, कुछ और कर लो, कोई किताब पढ़ लो, इस समय कुछ भी कर लो, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का जो ट्रांसेंडेंटल टेस्ट, वो हमको मिलने लगे। तो इसलिए ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, ये केवल और जैसे कीर्तन है, कीर्तन इज नॉट जस्ट म्यूजिक, उसका एक स्पिरिचुअल आनंद है ना? वो आनंद अनुभव हुआ रहता है। मैं सेवाओं में कितना आनंद जो है हमने अनुभव किया। मुझे याद है, हम जन्माष्टमी में मैं और अर्जुन श्याम प्रभु, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, पर अर्जुन श्याम प्रभु जरूर, जन्माष्टमी में वो मंदिर, सब लोग रात में सो जाते थे, तो मंदिर का सारा जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो हटाना पड़ता था। और अगले दिन प्रभुपाद जी का नंदोत्सव होता था, तो उसके लिए मंगल आरती वगैरह होगी, उसमें लोग आएंगे। तो इसीलिए रात में 12-1 बजे के बाद कोई सेवा नहीं करना चाहता था, और वो 3-4 घंटे की सेवा फिर हम करते थे। उसके बाद 4:30 बजे मंगल आरती करके और माला करके, भागवतम क्लास वगैरह सब कुछ कर, माला करके, हाँ, दर्शन आरती पे या फिर भागवतम क्लास वगैरह करके फिर जो है सोने के लिए जाते थे, या मंगल आरती करके माला करके फिर सोने के लिए जाते थे। फिर सीधा 12 बजे उठते थे, तो प्रभुपाद जी का 11 बजे पुष्पांजलि वगैरह शुरू होता था, ग्लोरिफिकेशन वगैरह शुरू होता, नंदोत्सव। तो लेकिन वो जो सेवाएं हमने की हैं, एक बार मुझे याद है कि हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा मिली थी, और साथ में रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे थे। उसमें एक एक और हमको, तो एक सेवा मेरी थी, डस्टबिन जितना भी भरता जा रहा था, लोगों को जूस और इन सब से जो कचरा फेंक रहे थे उसको दबाना, सारे डस्टबिन को दबाना, ताकि वो जो फूला फूला सा ग्लास है वो पूरा पिचक जाए, है ना? तो ये इस्कॉन मंदिर का जो डस्टबिन है, सेवा का मतलब हम अभी तो एकदम कैजुअली लेते हैं कि यार क्या इस्कॉन मंदिर का डस्टबिन है, क्या है इतना, कोई मंदिर में डस्टबिन में क्या इतना, है ना? नहीं, अभी भी हम भी इतना उच्च दृष्टि से नहीं देखते होंगे। लेकिन अभी जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ श्रीधर स्वामी का जो स्टेटमेंट है, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अन्यवत केवल कर्मनिष्ठ वदित वेद धर्मे दृष्टांत कुत इत्यत आह
मुकुदाग्रे मुकुंद्र गुह आलिंगनम पुनः स्मरम इवहातुम नेच्छेत यतोयम जनो रसग्रह रसेन रसनीयेन गृह्यते वशीक्रियेत। तो हर एक सेवा में एक आध्यात्मिक एस्पेक्ट होता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। अंतवत पद के द्वारा वैधर्म में दृष्टांत उपन्यस्त किया गया। यदि कहें अच्छा, तदुक्तम इत्यादि, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि पुनः मुक्ति की प्राप्ति करने का प्रयास करता है वह अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह विवश होकर भक्ति के मार्ग में आ जाता है। तो ये इसके आगे का श्लोक हम इसमें पहले तात्पर्य इसको पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। तो इसके आगे वाला श्लोक श्रीधर स्वामी का भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। जिन भगवान से इस जगत की सृष्टि स्थिति और संहार होते हैं वे भगवान ही यह विश्व हैं, फिर भी वे इस जगत से भिन्न हैं और इस बात को आप स्वयं जानते हैं। मैंने तो आपको केवल दिशा निर्देश मात्र किया है। इस तरह से नारद जी ने व्यास जी को बतलाया कि आप भगवान की लीला को ही प्रधान रूप से वर्णन करें। अब प्रश्न होता है कि भगवान कौन है और उनकी लीला क्या है। इसके उत्तर में इदम ही विश्वम इत्यादि श्लोक कहा गया है। यह संपूर्ण जगत भगवान ही है। मूल के इव शब्द का ही अर्थ भगवान एव का एव है। वे भगवान तो इस संपूर्ण जगत से भिन्न ही हैं। यह प्रपंच ईश्वर से अलग नहीं है, किंतु ईश्वर प्रपंच से भिन्न। ईश्वर के जगत से भिन्न होने के कारण तो बतलाते हुए कहा गया है, क्योंकि श्री भगवान ही जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। इसी कथन के द्वारा श्री भगवान की लीला भी बतला दी गई है, अर्थात जगत की सृष्टि पालन संहार ये सब भगवान की लीलाएं हैं। तो यहाँ पर वो इंगित कर रहे हैं कि आप इनकी लीलाओं का बखान कीजिए। किस शब्द से कह रहे हैं, तत्र हेतु इत्यादि। तत्र हेतु इदम ही विश्वम, इसी कथन के द्वारा भगवान की लीला भी बतलाई गई। यद्वा अर्थात इसका यह भी अर्थ है कि यह विश्व भगवान ही है और उनसे भिन्न यह तो जीव है, वह भी भगवान। यह चेतना चेतनात्मक प्रपंच श्री भगवान से पृथक नहीं है। एकमात्र तत्व श्री भगवान ही है। तद्धि के ही शब्द के द्वारा इस कथन में अर्थात यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है, इस प्रमाण को सूचित किया गया है। इन सारी बात को आप स्वयं जानते हैं। मैंने तो उसके देश को बतलाकर दिशा निर्देश मात्र किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, इस श्रुति के अर्थ की पूर्ति होती है। श्रुति का अर्थ है कि आचार्य के माध्यम से ही पुरुष शास्त्रीय तत्व को जान पाता है। तो ये जो है तद विधि मतलब मेरे से तुम ये जानो, इसको पढ़ते हैं। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि वह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखा। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। श्री भगवान तो शाश्वतता ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं।
वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वहीं हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उनमें वही क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्ति श्रील व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को प्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान हैं और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षाकृत निकृष्ट है और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है, न उनमें उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही प्रबल हो, इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे कि रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी पर या चंद्रमा जैसा ग्रह बना सकता है, भगवान की तरह वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, 78%। तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करता है और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है जिसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। तो यहाँ मुख्यतः श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो जीव है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा सोचता है कि मैं भगवान हो गया हूं, तो वो क्या है, वो वास्तव में भगवान नहीं है। वैसे कोई सोचता है भले, पर वो भगवान नहीं। तो ये श्लोक जो है यहाँ पर है। ठीक है, अभी हम इससे आगे अब आगे अगला श्लोक जो है उसमें श्रील व्यास देव से नारद मुनि क्या कह रहे हैं। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्
अजं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। व्यासदेव श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों का उद्धार करने हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं, उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने आप को करें। यद्यपि नारद मुनि श्रील व्यास देव, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए आप देखेंगे हमारे कुंभ मेला में इतना 20 रुपए की है ना, 10 रुपए की फ्री में भी भगवत गीता दी जा रही थी। जो फुल्ली स्पॉन्सर्ड है भगवत गीता, तो बहुत सारी भगवत गीता वहां पे, तो जो भी उसको पढ़ेगा उसको जो है फिर ये साहित्य से लाभ पहुंचे। यद्यपि श्री नारद मुनि, मैं तो सोच रहा था कि ये जो IITN बाबा हैं और ये लोग हैं, ये सारे अगर पढ़ लेते भगवत गीता अगर एक बार, तो बहुत अच्छा रहता। वैसे तो पढ़ी होगी उन्होंने, लेकिन इस्कॉन वाली अगर पढ़ ले, कोई उनको दे दे तो बहुत अच्छा। हम्म। यद्यपि नारद मुनि श्रील व्यास देव के औपचारिक गुरु थे, लेकिन श्रील व्यास देव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना भगवान के लिए भी अनिवार्य है, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार की। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे, सामान्य जनता को श्री भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं श्रील व्यास देव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे कि जो ग्रंथ हैं इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। जीव जो है, विस्मृति हो गई है जीव को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है फोकस कर रहे हैं। तो आपसे मेरा थोड़ा प्रश्न है, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हम्म, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है, कौन बताएगा? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, हाँ बताइए मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जीव और ब्रह्म में जो समानता है जो है, ये दोनों मतलब सच्चिदानंद के उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अभेद है परिमाण में कि भगवान सिंधु हैं और जीव बिंदु है। भगवान कभी भी माया के अधीन नहीं आ सकते हैं, मायाधीश हैं, और जीव अपने कर्म बस माया के अंदर में आ जाता है जब हम लोग इच्छा करता भोग करता। तो यहाँ भेद भी है, दोनों माया और अभेद भी है कि दोनों एक ही तत्व के हैं, परिमाण में अंतर है। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, इसका मतलब ये है कि क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। तो ये सब जब हम बात करते हैं तो हमारा मन ये जो भौतिक संसार में जो लगा हुआ है उससे थोड़ा बाहर आता है, नहीं तो इसी में लगा रहेगा। अगर आप ये भागवतम क्लास नहीं सुन रहे हैं, भगवत गीता की क्लास नहीं सुन रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, माला भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ही हम फंस, इसी में ही जो ये दुनिया चल रही है इसी में ही हम रह जाएंगे। तो यही सब सोचते रह जाएंगे कि अरे मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये कोड में क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए था,
अरे उनका समझ में नहीं आता यार, मौसा जी तो पता नहीं क्या, इस तरह से बहुत सारा कुछ मन में चलता रहता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम और इन सब चीजों में डूबते हैं तो वहां पर जो है ये इमेजिन करते हैं किस तरह से व्यास देव देखो भगवान के ही लेखन शक्ति के अवतार हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरु से किस प्रकार से हम्म, शरण ग्रहण कर रहे हैं, भगवान भी गुरु ग्रहण कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, और एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, तो इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं, तो हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। हमने आज ये इस श्लोक पर चर्चा किया, इससे आगे की जो श्लोक है उसमें हम ये 22वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो हम 22वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको, आपको कोई प्रश्न है मन में किसी के आज की चर्चा में से, या और कोई? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आपको हैंड रेज करके, नहीं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या अदरवाइज भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज की चर्चा से नहीं है, अलग भी अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर, आज कोई होमवर्क नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।